एक नंबर झूठा है मोदी। सारा गैस खाली पड़ा हुआ है, जिसके पास रुपया है वो वो सिलेंडर भरवा रहा है, और नहीं तो साथ बेच दिया है। 400 क्या 200 भी पार नहीं आएगा। 4 तारीख को आप देख लीजिएगा कितना लगाया, सब लोग मरने के कगार पर कर दिया। एक साल दिया हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फेक्शन हो रहा है। तेल भी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, राशन महंगा है, दाल में टैक्स लगा हुआ है, कॉपी कलम में टैक्स लगा हुआ है। बचा ही क्या, अभी किस चीज़ से माने विकास होगा। इंडी गठबंधन का जो उम्मीदवार है यहाँ जेपी पटेल 3 क्रम से विधायक रहा है। मतलब देख लीजिए, मेरा क्षेत्र मांडू क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, तो उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। सांसद बनेगा तो विकास करेगा। जेपी पटेल से हम लोग को कोई अपेक्षा नहीं। चुनाव मतदान के पश्चात यहाँ लोग आपस में ही तर्क वितर्क कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। वोटिंग कर यहाँ पर दोनों पार्टियों के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है आपने? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे पर किया है। आपने क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? 400 पार मोदी सरकार, भारत विश्व गुरु बनेगा। अबर का तीसरा टर्म रहेगा मोदी का, वो बहुत अच्छा मतलब होने वाला है, जिस कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि मोदी आएंगे तीसरे टर्म में। हो सकता है पीओके भी हमारा होगा। 400 आ गया तो पीओके भी अमित शाह जी बोलिए दिए पीओके होगा, तो हो सकता है वो भी आ जाए, मिल जाए। भारत विपक्ष तो कह रही है कि अगर 400 पार आ गया तो संविधान बदल देंगे। नहीं, संविधान वाला ही तो बरगला रहा है सब कुछ, प्रोपेगेंडा है सब। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चंगा है। चंगा क्या रहेगा, अभी सिलेंडर 1200 में ले रहे हैं 500 के जगह में, तो चंगा किस तरह हुआ बता दीजिए। हैं शिक्षित बच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग सब घूम रहे हैं, पकौड़ा के जुगाड़ में है। पकौड़ा भी वो बंद हो गया कहीं, वो तेल भी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, राशन महंगा है, दाल में टैक्स लगा हुआ है, कॉपी कलम में टैक्स लगा हुआ है। बचा ही क्या, अभी किस चीज़ से माने विकास होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी पूरे देश में हावी है। जैसे कांग्रेस इंडी गठबंधन का जो उम्मीदवार है यहाँ जेपी पटेल, वो लगभग 3 टर्म से विधायक रहा है। मतलब देख लीजिए, मेरा क्षेत्र मांडू क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, तो उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। सांसद बनेगा तो विकास करेगा, कोई ऐसी नहीं कर सकता। देखिए, अभी बीजेपी सरकार में रोड बन रहा है आपका बुटगड्ढा पथ, देख लीजिए क्या विकास है बीजेपी का। बिजली आप देखिए, 24 घंटा जो हम लोग रहते थे, पढ़ने के लिए मुश्किल होता था। अभी मतलब मान लीजिए कि जेपी पटेल से हम लोग को कोई अपेक्षा नहीं, उम्मीदवार से हम लोग को। अच्छा, देश में महंगाई है कि नहीं? देखिए, महंगाई है, कुछ महंगाई है, ऐसा बात नहीं महंगाई है। महंगाई, बेरोजगारी है कि नहीं? अब बेरोजगारी अपने तो रहिएगा, बेरोजगार तो उसका कोई उपाय नहीं है। बेरोजगार हम लोग देखिए, हम लोग को झूठा सरकार नहीं चाहिए। एक नंबर झूठा है मोदी। 15 लाख रुपया अकाउंट में आया, 15 रुपया आया, वो झूठा है। और वो देश में रह जाएगा तो गरीब जनता सब मर जाएगा। इसलिए एक नंबर झूठा है मोदी। 400 क्या 200 भी पार नहीं आएगा। 4 तारीख को आप देख लीजिएगा। सरकार बोला था जितना भ्रष्टाचार का पैसा आएगा, सरकार पास आ गया तो सबके हिस्से में इतना 15 लाख देने का बात नहीं था। मान लीजिए बनासों में कोई 200 करोड़ का एथी किया है, भ्रष्टाचार किया। यहाँ का मुखिया बोले कि अगर वो 200 करोड़ रुपये हम ले आएंगे तो सबके हिस्से इतना पैसा है कि सबके हिस्से में 500 रुपये आएगा। एडिटेड वीडियो था ना। हाँ, वो बोले थे 500 सबके मतलब हिस्से में आएगा। ये नहीं बोले थे दे देंगे। देख लीजिए ना उनका कितना झूठा है, देख लीजिए मोदी कितना झूठा है, देख लीजिए। जो इसके अंदर में ज्ञान होगा वो खुद देख लेगा कि मोदी कितना झूठा है। अच्छा, झारखंड में जब इंडिया ये कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार बनी थी तो हेमंत सोरेन ने भी तो कहा था कि 5 लाख नौकरियां मिलेगी हर वर्ष। तो ये वादे के कहाँ गए? दिया ने नौकरी कहाँ दिया कैसे नहीं 5 लाख हर वर्ष मिल रहे? उसको आप पूरा सरकार बनेगा उसका तब नहीं मिलेगा। 5 साल से तो उसको कहाँ देगा? देखिए, उसको जो है सो झूठ मूठ में सुनिए ना, झूठ मूठ में उसको अति करके ईडी जांच करवा के उसको अंदर करवा दिया। कर दिया था रघुवर सरकार, इतना कर्जा कर दिया था कि 2 साल तो उसको संभलने में लग गया। कहाँ से वो देगा बताइए? कोरोना उसी वक्त दाखिल हो गया झारखंड में, नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और 2 साल सिर्फ कोरोना काल में ही उसको संभालने, ये करो वो करो दवा, ये उसने किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं था कि हम विकास करें कि कोरोना को रोकें। अभी कल्पना सोरेन बोला था कि हम कफन का कमी नहीं होने देंगे कोरोना में। मोदी सरकार बोला था कि हम वैक्सीन का कमी नहीं होने देंगे। ये है दोनों में सोच का जैसे सीजन कोविड शील्ड अभी लगा है, उसका ऑब्जेक्शन हो रहा है।
6 साल से देखिए ये एसएससी सीजीएल परीक्षा 7 साल से नहीं हो पाया है। हम 5 साल एग्जाम दे के छोड़ दिए, वो भी हम एसएससी सीजीएल का, और 1 साल दिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फेक्शन हो रहा है, कोविड से भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। झारखंड सरकार जब से जेएमएम सरकार बनी, बीजेपी वाला डंडा लेके उसके पीछे घूम रहा है, लास्ट में खेते लास्ट में घुसा दिया। जैसे सीजीएल वाला परीक्षा कब लगा, हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। देश मोदी सरकार को नकार रहा है, पूरा देश, पूरा भारत मोदी सरकार नकार रहा है। ये झूठा सरकार है। आने वाला सरकार कांग्रेस का ही बनेगा। वो 4 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा। नोटबंदी हुआ, किस जनता को फायदा हुआ उससे? जनता लाइन में लग के मर गया, कितना जनता मर गया नोटबंदी से। किसी अच्छा ऐसा 2000 का ऐसा नोट निकाला जो 2007 साल नहीं चल पाया 2000 के नोट। इसका जो है मीडिया लोग बोल रहे थे कि इस नोट जमीन का तर अंदर भी रहेगा ना तो भी पता चल जाएगा कि कहाँ है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ है। आज आप लोगों ने नोट को जो है सो रिकवरी कर दिया गया, नोटबंदी का जरा सा भी फायदा नहीं हुआ। आज आप लोगों ने वोट किया है तो किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? क्योंकि मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किताब कॉपी में जीएसटी लगा दिया। हम लोग भी इंटर फाइनल किए हुए हैं, ग्रेजुएट हम लोग भी हैं, ग्रेजुएट तक पढ़े हुए हैं, बीए तक पढ़े हुए हैं। हम लोग को मिलता था सर्व शिक्षा अभियान का बुक मिलता था स्कूल से। अभी ऐसा सरकार बना बीजेपी के जो कॉपी किताब पर 18% जीएसटी लग गया। हम लोगों को बच्चा लोग को पढ़ाने में पसीना छूट रहा है कि 18% जीएसटी भरे कि जो किताब 500 का मिलता था, जो किताब 500 का मिलता था वो किताब आज 2000-3000 रुपए मिल रहा है। अब इनका जवाब ये कह रहे हैं कि बोलेंगे जो पढ़ा लिखा लोग जानेगा, समझे, बुड़बक से हमको ज्यादा बात नहीं करना है। जो थोड़ा सा भी पॉलिटी जानता होगा वो जानेगा कि संविधान जो है शिक्षा जो वो है राज्य लिस्ट में आता है, समझे, स्टेट लिस्ट में आता है। तो यह स्कूल बनाना, किताब देना, यह स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सारा चीज जब राज्य सरकार के ऊपर है तो वही मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को लूटने का क्या? मोदी सरकार इसलिए लूट रहा है। मोदी का 4 करोड़ घर दिया, 31,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाया, गैस दे रहा है, खाना दे रहा है, सब हम देखते हैं। कुंदन दादू के घर के नीचे सारा गैस खाली पड़ा हुआ है। जिसके पास रुपया है वो, जिसके पास रुपया है वो सिलेंडर भरवा रहा है, और नहीं तो साथ बेच दिया है। देखिए जिसके पास जानकारी का मतलब हो करेगा, और जिसके बाद जवानी जब मोदी सरकार से जानकारी किसी को ज्यादा नहीं है, इसलिए किसी को भी वोट दीजिए। वैक्सीन जितना लगाया सब लोग मरने के कगार पर कर दिया। आज उसी के पार्टी लोग वैक्सीनेशन में वैक्सीन लगाने के बाद भी इसी तरीके से सब लोग मर रहे हैं। जो सरकार झोला लेके भागने वाला है, वो सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। वो झोला बोलता देखिए मोदी को वोट हम लोग, देखिए लोग बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देता है और बीजेपी में चल जाता है, इसलिए हम लोग बीजेपी में दे रहे हैं ताकि कांग्रेस में चल जाए। तो ये है, आप लोग भी दीजिए कांग्रेस में, बीजेपी में वोट दीजिए ताकि कांग्रेस में चल जाए। तो ये है देश के यंग वोटर्स और बुजुर्ग वोटर्स जिनकी तर्क वितर्क आपने सुनी। अब क्या है आपकी राय, आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टिंकू के साथ मैं पारस राज, दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।